सरदार दो जहां हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को नबी आखिरुज़्ज़मां इसलिए भी पुकारा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मबूस फरमा दिए गए तो गोया अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया कि अब नबूवत का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमा दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अब दीन महज इस्लाम है। इससे पहले की राइज तमाम शरीयतें, तमाम अदियान मनसूख कर दिए गए। अब सिर्फ शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत लागू रहेगी। मगर अल्लाह ताला की जानिब से इस वाज़े ऐलान के बावजूद बहुत से लोग अपनी पुरानी रविश पर कायम रहे, झूठे माबूदों और बुतों की पूजा करते रहे और ये सिलसिला आज तक जारी है। मगर अल्लाह दीन इस्लाम की हकानियत को साबित करने के लिए गाहे बगाहे अपनी निशानियां दिखाता रहता है और हम सब की आज की वीडियो में आपके सामने कुछ ऐसे ही वाक़यात रखने हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स ज़रूर बनिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, जो लोग झूठे माबूदों और बुतों को अल्लाह ताला का शरीक ठहराते थे, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरतुल फुरकान में इरशाद फरमाया, उन्होंने अल्लाह के सिवा ऐसे माबूद बना रखे हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, हालांकि वो खुद पैदा किए गए हैं और वो अपनी ज़ात के लिए भी नुकसान और नफ़े के मालिक नहीं हैं और मौत और ज़िंदगी और दोबारा उठने के भी मालिक नहीं। आपको बताते हैं कि कुरान करीम के ये अल्फाज कुछ अर्सा पहले जापान में किस तरह हर्फ ब हर्फ पूरे हुए। जरूर आपके इल्म में होगा कि जापान में बुद्ध मत के पैरोकारों की अक्सरियत मौजूद है। उन लोगों ने वहां पर बुद्धा के बड़े बड़े मुजस्मे बना रखे हैं। बाज मुजस्मे तो सोने के पानी चढ़े हैं। इन मुजस्मों यानी बुतों के सामने ये लोग इकट्ठे होते हैं, दुआया तकरीबात करते हैं, अपनी जिंदगी के नफा नुकसान के मुतल्लिक उनसे मदद मांगते हैं। दोस्तों, जुग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो जापान एक ऐसा इलाका है कि जहां पर अक्सर जल्जले आते रहते हैं। वहां पर सुनामी तूफान भी आना एक मामूल की बात है। इन कुदरती आफात, तूफानों और जल्जलों से बचने के लिए बुद्ध मत के ये पैरोकार बुद्धा के इन मुजस्मों के सामने इकट्ठे हो जाते हैं और इनसे मदद मांगते हैं। और ऐसा ही आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाले इस 75 फुट तवील बुद्धा के मुजस्मे के सामने भी किया जाता था। इस इलाके में महकमा मौसमियात ने जब लोगों को खबरदार किया कि समंदरी तूफान आने वाला है और सुनामी का भी खतरा है, तो मकामी लोग ये इलाका खाली करने की बजाय बुद्धा के सामने एक दुआया तकरीब मुनक़िद कर बैठे और पुकार पुकार कर उससे मदद तलब करने लगे। मगर फिर उनकी आंखों के सामने ही कुदरत ने उनके झूठे माबूद, उनके एतकादात पर कारी ज़र्ब लगाई। ये समंदरी तूफान इस कदर शदीद था कि वो बुद्धा का मुजस्मा जिसके सामने ये घुटने टेक कर सजदे में जाकर उससे मदद मांग रहे थे, वो बजाते खुद इनकी नजरों के सामने मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। गोया कुरान पाक के वो अल्फाज अल्लाह ताला ने इनकी आंखों के सामने हरफ ब हरफ पूरे कर दिए कि जिनके मुताबिक इन्हें मुखातिब करके अल्लाह ने फरमाया, तुम जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना वो अपनी मदद कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, अगरचे इस बात को इंटरनेशनल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया गया, इसे रिपोर्ट नहीं किया गया था, लेकिन ये दावे किए जाते हैं कि इस इलाके में ये वाक़या रूनमा होने के बाद बहुत से लोग बुद्ध मत को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे। और बिलाशुबा ऐसा होता भी क्यों ना, जो भी तासुब की और अपने पहले से मुतय्यन नजरियात की ऐनक उतार कर सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला की खोज और तलाश में निकलता है तो अल्लाह ताला उसे राह हिदायत ज़रूर दिखाता है। और इस राह पर लाने के लिए भी अल्लाह उनके सामने मुख्तलिफ निशानियां रखता रहता है। मगर जो लोग सच्चे दिल के साथ अपने रब तक पहुंचना ही नहीं चाहते, वो फिर यूं ही भटकते रहते हैं। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो अपनी हर मुसीबत आजमाइश में सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते हैं, उसी से मदद के तालिब रहते हैं, तो फिर आपके सामने एक खूबसूरत मिसाल रखते हैं कि अल्लाह ताला भी उनके लिए कैसे कैसे गायबाना असबाब फराहम करता है। ख़वातीन हज़रात, इंडोनेशिया और मलाइशिया बिल्कुल जुग्राफियाई एतबार से और मौसमियाती लिहाज से जापान ही की तरह के ममालिक हैं जो मुख्तलिफ जजीरों पर मुश्तमिल हैं। जापान की तरह इन दोनों मुस्लिम ममालिक में भी साइक्लोन, समंदरी तूफान और सुनामी अक्सर आते ही रहते हैं। यहाँ के एक साहली गांव में एक मर्तबा समंदरी तूफान इस कदर शिद्दत का आया कि घरों की छतें तक उड़ना शुरू हो गईं। लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए। तेज हवाओं और तूफान की वजह से समंदर की कई कई फुट ऊंची लहरें भी आकर यहाँ पर सर पटकने लगीं। तो मकामी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह की एक ही सूरत नजर आई और वो था माबूद बरहक अल्लाह ताला। ये लोग मकामी मस्जिद में इकट्ठे हो गए और अपनी नजरों के सामने
اپنی عمر بھر کی کمائی لٹتے ہوئے دیکھنے لگے، ساتھ ساتھ یہ گریہ زاری کرتے رہے، مگر بچاؤ کی فی الحال کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ریسکیو آپریشنز بھی عین طوفان کے دوران سر انجام نہیں دیے جاتے، نہ تو کشتیاں اور نہ ہی ہیلی کاپٹر اس سمندری طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس گاؤں کے مکینوں کو جب ہر طرف سے نا امیدی نے گھیر لیا تو پھر وہاں پر موجود ایک شخص نے آگے بڑھ کر اذان دینا شروع کر دی، اور پھر خواتین و حضرات اس خطرناک سونامی طوفان کے مقابلے میں اذان کی صدا بلند کرنے کا جو معجزانہ اثر سامنے آیا اسے آج تک دنیا بھر میں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ وہ سمندری طوفان جو اپنے پورے جوبن پر تھا، اگر چند منٹ تک اور یوں ہی جاری رہتا تو پورے گاؤں کو صفا ہستی سے مٹا سکتا تھا، لیکن جو ہی یہ 1.5-2 منٹ کی اذان مکمل ہوتی ہے تو اذان کے پایہ تکمیل تک پہنچنے تک یہ سمندری طوفان اس طرح پرسکون ہو جاتا ہے، یوں ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو کرامت اور معجزات پر یقین نہ رکھتے ہوں اسے محض ایک اتفاق ہی کہیں، مگر آپ کو یقین دلانے کے لیے چلیے آپ کو یہ مناظر ہم دکھاتے ہیں کہ جن میں جو ہی اذان کے الفاظ ختم ہوتے ہیں تو یہ سمندری طوفان بھی یکدم رک جاتا ہے۔ تو کہیے خواتین و حضرات، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ اسے محض ایک اتفاق ہی کہیں گے یا غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کو پکارنے کا ایک کرامت اور بہترین انجام؟ یہ تمام ویڈیوز آپ کو دکھانے کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہی کام میں آتا ہے۔ جب وہ کسی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے، کسی کو فائدہ دینا چاہتا ہے، تو چاہے دنیا کی تمام طاقتیں اس کے خلاف کیوں نہ کھڑی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچا کر ہی رہتا ہے، اور جب کوئی اس کے غیظ و غضب کا شکار ہو جائے تو پھر دنیا بھر کی تمام طاقتیں اس کو بچانا بھی کیوں نہ چاہیں تو وہ نہیں بچا سکتی ہیں۔ ہم سب کو پوری امید ہے کہ یہ نقطہ بخوبی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر ایسا ہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت اور اصلاحی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔